आलू बैंगन की सब्ज़ी का नाम लिया नहीं, बच्चे तो बच्चे बड़े भी दूर भागते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सब्ज़ी जो बहुत कम लोगों को पसंद आती है। मगर आज जो मैं आपको धमाकेदार रेसिपी आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें मैं कहती हूँ आपके मुंह का स्वाद ही बदल जाएगा और बड़े तो बड़े बच्चे भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। ये ऐसी मज़ेदार बनेगी रेसिपी कि आप लोगों की टेंशन ही दूर हो जाएगी कि बच्चों को क्या बना के दें। तो यकीन माने बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे अगर आप लोगों ने मेरी तरीके से बना लिया तो। के लिए सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी रेसिपी, बहुत लजीज आलू बैगन की रेसिपी बने जा रही। साथ के साथ रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चले इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लजीज तरीन आलू बैगन बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपको बैगन दिखा रही थी। आधा किलो मैंने बैगन लिए हैं और इनको मैंने इस तरह क्यूब्स में इनकी देखिए इस तरह कटिंग कर ली है और इनको मैंने पानी में डिप कर दिया है ताकि काले ना हो। तो देखिए तमाम बैगन में इस तरह क्यूब्स में मैंने कटिंग कर ली है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने आलू साथ में लिए हैं। तो आलू यहाँ पर मैंने एक अदद लिया, इसको भी इस तरह मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली आलू की। आलू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलू को अपने हिसाब से ऐड किया। दोनों की हमने बैगन और आलू की क्यूब्स में कटिंग कर लिया। दोनों को हम पानी में डाल देंगे ताकि दोनों का कलर काला ना पड़े। अच्छा, तो यह तो था बैगन और आलू के बारे में। आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमने आलू और बैगन दोनों का साइज़ इसलिए छोटा रखा है ताकि जल्दी से गल जाए ना। तो आ जाते हैं अब इसकी कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पतीली में ऑयल ले लिया है हाफ़ कप ना, और ये मैंने एक अदद प्याज लिए थे। इसको आप देख रहे हैं मैंने इस तरह क्यूब्स की कटिंग में, रफली क्यूब्स की कटिंग में काट कर शामिल कर दिया है। अब प्याज को हम यहाँ पर जो है फ्राई करेंगे, मगर हमने प्याज का ज़्यादा कलर सुनहरा नहीं करेंगे, इसका लाइट सा गोल्डन रखेंगे कलर ना, क्योंकि सब्जियों में वैसे भी प्याज को ज़्यादा कलर नहीं दिया जाता। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, जब हमारी प्याज आप देख रहे हैं लाइट कलर पर आई तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। सब्जियों में जो है ज़ीरा बड़ा मज़े का लगता है। साथ में आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। लहसुन के पेस्ट और जो ज़ीरा है इन दोनों को अच्छे से यहाँ पर 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अब साथ में मैंने 2 अदद टमाटर लिए, इनको भी मैंने इसी तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। साथ में ऊपर हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे टमाटर के ऊपर। इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, जल्दी से गल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने नमक को टमाटरों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं, जब तक आप मुझे बताएं कि आप लोग मेरी ये रेसिपी किस सिटी और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हुए थे, यहाँ पर टमाटर जो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। साथ साथ हम स्पून से टमाटर को मैश भी करते रहेंगे ताकि इससे अच्छी हमारी ग्रेवी बन जाए। यहाँ पर अब हम कुछ स्पाइस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसा धनिया ऐड कर दिया है और साथ में ही यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जो है यहाँ पर मैं हल्दी का ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हम साथ में शामिल कर लेंगे, यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून, और साथ में यहाँ पर 1 टीस्पून में कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल कर दूँगी। पेपरिका पाउडर जस्ट लुक अच्छा आने के लिए, कलर अच्छा आने के लिए शामिल कर रहा है मैंने। यहाँ पर अच्छे से इन तमाम स्पाइस को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर तमाम स्पाइस को डालकर आप लोग एक बार मेरे तरीके से मैं कहती हूँ बनाकर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने जो है मसाले ऐड करने के बाद, अच्छा आगे जाके मैं और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी तो आपने रेसिपी को ना मेरी एंड तक देखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि जो हमने मसाले डाले हैं और जो हमारे टमाटर हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मसाले भी अच्छे से यहाँ पर हमारे पक जाए ना। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट तक के लिए, ताकि यहाँ पर अच्छे से हमारे मसाले भी पक जाए और टमाटर भी पक जाएं। तो मिलते हैं हम आपसे 5 से 8 मिनट बाद। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और रेसिपी को मैं कहती हूँ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारी बहुत मेहनत होती है। और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें और दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे जब 8 मिनट हो गए, मसाला अच्छे से पक गया, तो मैंने अब यहाँ पर आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करने के बाद मैं आलू को अच्छे से यहाँ पर 1 मिनट तक जो है मिक्स कर लूँगी, यानी भुनाई कर लूँगी आलू के मसाले में। अब साथ में ही ना मैं यहाँ पर देखिए बैगन भी ऐड कर दूँगी ना। आलू के साथ ही मैंने बस आलू को 1 मिनट भुनाई करी और बैगन ऐड कर दिए हैं। तमाम बैगन हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। देखिए बैगन को पानी में डालने से क्या होगा, बैगन का आप कलर देख रहे हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो बैगन डालकर यहाँ पर बैगन को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम बैगन जो मसाले में यकजान हो जाए। इन तमाम बैगनों पे जो है मसाले का अच्छे से कोट हो जाए यहाँ पर ना। अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी आलू मंगोचियों की मैंने जो रेसिपी डाली है, मूंग की दाल की मंगोची की रेसिपी नहीं देखी तो आप लोग मेरी रेसिपी देख सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली अपलोड करी है, वो मेरी वायरल रेसिपी माशाल्लाह से जा रही है। आप लोग इंशाल्लाह ताला उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। और मैं अब देखिए मैंने बैगन जब अच्छे से मिक्स कर दिया ना, तो मैं कवर करके रख दूँगी यहाँ पर, ताकि आलू और बैगन अच्छे से हमारे गल जाए। आपने देखा मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, और ये मैं बीच में आपको दिखा रही थी 10 मिनट बाद देखिए बैगन और आलू ने खुद ही अपना पानी रिलीज़ किया। मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि सब्जियों को उनके ही अपने पानी में गलने दिया जाना, तो बहुत अच्छे मज़ेदार टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। मीडियम टू लो पर आप रखिएगा कवर करके, तो सब्ज़ी अपना खुद पानी रिलीज़ करेंगी। अभी यहाँ पर फुल गले नहीं है बैगन और आलू, तो बीच में मैंने आपको यहाँ पर पानी चेक कराते हूँ। साथ में ही मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर कसूरी मेथी शामिल कर दी। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे आलू बैगन में। तो कसूरी मेथी डालकर यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर हम कसूरी मेथी को आलू बैगन में। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा पानी रिलीज़ हुआ आलू बैगन। इसी पानी में ही हमारे आलू बैगन दोनों गलेंगे। मज़ीद कवर करके रख देते हैं अभी इसको गलने तक के लिए। तो अभी 15 मिनट बाद मैंने आपको खोल के दिखा था, 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके रख देते हैं, जब तक आलू बैगन ना गल जाए। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे, हमारे आलू और बैगन माशाल्लाह से बहुत अच्छे अपने ही पानी में गल गए हैं। माशाल्लाह से आप देख रहे हो क्या लुक नज़र आ रही है यहाँ पर हमारे आलू बैगन की क्या खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आलू बैगन दोनों ही यहाँ पर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए मैं जो है इनको इतना ही रखूँगी, मज़ीद इनको ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरीके से क्या है चावल में खाने में भी मज़ा आता है, और पानी और जो रोटी है उससे भी मज़ा आता है। तो देखिए अगर आप लोगों को ड्राई करना हो तो यहाँ पर आप मज़ीद ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है मैं इसी तरह ही अभी इनको ऐसे ही रखूँगी, लेकिन अभी मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और खुशबू के लिए ज़बरदस्त ढेर सारा हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम हरी मिर्च और हरा धनिया को मिक्स कर लेते हैं, और अब हम आपको अपनी सब्ज़ी दिखाते हैं आलू बैगन की। देखिए माशाल्लाह से देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, कितने मज़े की कितनी गुड लुकिंग लग रही है। यहाँ पर कलर आप देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। बाज़ लोगों के जो है उनको कंप्लेन होती है कि उनके बैगन जो है पकते में काले हो जाती है उनका मसाला। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारे आलू बैगन का कलर आया है, और बहुत अच्छे बहुत सॉफ्ट से हमारे आलू बैगन यहाँ पर गल गए हैं। तो देखिए ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने देखा हमारी बनकर आज की रेडी हुई है। अगर आप लोग चाहें तो इस मोमेंट पे पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर सकते हैं जी। अब मैं यहाँ पर फ्लेम ऑफ करके कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि तमाम जो ऑयल वगैरह है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। तो 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। जब 5 मिनट हो गए तो 5 मिनट बाद मैं अपनी रेसिपी को डिश आउट कर लूँगी। देखिए यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ अपनी रेसिपी को। माशाल्लाह आप देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है, और क्या अच्छे हमारे यहाँ पर आलू बैगन गल गए हैं। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ इंजॉय करेंगे ना, चपाती के साथ तो बहुत मज़े के लगेंगे। प्लेन राइस के साथ आप इसको खाएँगे तो मैं कहती हूँ फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और सुबह नाश्ते में आप पराठे के साथ खाएँगे, मैं तो कहती हूँ फिर तो इस रेसिपी का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। आप लोग इसको लंच में बनाइए या डिनर में बनाइए, जिस तरह भी खाएं, मगर ये बहुत मज़े की लगेगी रेसिपी। आप लोगों ने इंजॉय करना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और जिन लोगों ने अभी तक रमज़ान रेसिपीज़ किसी भी मसरूफियत की वजह से नहीं देखी, तो आप लोग मेरी रमज़ान की रेसिपीज़ देखिए। सारी रेसिपीज़ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वायरल जा रही हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का। तो यहाँ पर भी आप लोग मेरी इस रेसिपी को लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, और साथ के साथ डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और साथ के साथ रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को डेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।